बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बुराक खान टीवी नासिर खान के साथ। बहुत खुशियों से ईद मना रहे होंगे आप लोग, लेकिन एक नज़र फ़लस्तीन के मुसलमानों पे भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने घर में सेवियाँ पकोड़े समोसे खा रहे थे ईद के दिन, उस दिन फ़लस्तीन पे बमबारी अटैक हो रही थी। अब तक 5 से 6 दिन के अंदर अंदर 800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग शहीद हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो उसमें तादाद है वो ख़वातीन की है, औरतों की है, बच्चों की है। जब अपने घर में आप अपने बच्चों को ईद ईद के पैसे दे रहे थे, उस टाइम में वहाँ वो लहू लुहान लाशें अपने बच्चों की दफना रहे थे। कैसा गज़ब है? सिर्फ नाकामी किसकी है? हम मुसलमानों की है। यहूद व नसार हंस रहा है, हमारे पे चेहरा चढ़ा रहा है, इसलिए कि हम मुसलमान एक नहीं हैं, इत्तेफाक राय एक नहीं है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। कोई भी इत्तेफाक नहीं है मुसलमानों पे। सुल्तान अयूबी अब नहीं आएगा, सुल्तान अयूबी अब नहीं आएगा मेरे भाइयों, वो आ गया पहले। और अब कोई आता हुआ सुल्तान अयूबी नज़र भी नहीं आ रहा। इतनी 48 मुल्कों की फ़ौज, मिलिट्री, एटम बम हमने क्या करना है? पाकिस्तान ने हमने एटम बम क्या करना है? जो हमारे यहाँ काम ना आए तो वो हमने शबरात के लिए चलाने के लिए रखना है कि शबरात को पटाखे बजाएंगे उससे? मुस्लिम उम्मा के लिए बना था ये एटम बम। अब ये मुस्लिम उम्मा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। सऊदीया, जितने मुल्क हैं अपने अपनी मफावात को देख रहे हैं, अपने अपने रिश्तों को देख रहे हैं। उन गरीबों पर कोई नहीं पड़ी हुई। कल रात एक वीडियो देखी, एक लड़की की, फ़लस्तीनी की थी। एक नबी के मानने वालों, एक खुदा की को मानने वालों, एक खुदा की नमाज़ पढ़ने वालों, तुम्हारे में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तो फिर हमारे साथ गैर जैसा सलूक क्यों? फिर हमारी मदद क्यों नहीं की जा रही? हमारे लिए क्यों नहीं दो शब्द बोले जा रहे? क्यों खामोश हो? वो कह रही थी हम शहीद हो जाएंगे, हम अल्लाह ताला के हजूर पेश होंगे और तुम्हारा गरवान पकड़ के कहेंगे कि हमें यहूद नसारा मार रहा था और ये मुसलमान अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को सेवियाँ खिला रहे थे या अपनी ईद मना रहे थे, और हमें वहाँ गैर मुस्लिम बम्बों से उड़ा रहे थे। इर्द गिर्द एक मुल्क है इसराइल, इसके इर्द गिर्द सारे मुसलमान मुल्क हैं। किसी में भी जरूरत नहीं है इस पर अटैक करे या इसको घेर ले। जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होना था, जो डिले करके इतवार तक चला गया। पता क्यों चला गया? क्योंकि अमेरिका हमेशा मुनाफिक काम करता है, दोगली पॉलिसी चलता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा दोगला रहा है। इसने वो जुम्मे को जो इजलास होना था वो अपनी असर रसूख करके, अपनी ताकत लगा के वो कैंसिल करवा दिया, इतवार को करा दिया। पता क्यों? कि तुम इतवार तक जितने मुसलमानों को मार सकते हो गज़ा में मारो, फ़लस्तीन में मारो, तुम जितने अटैक कर सकते हो करो, क्योंकि इतवार को जब करारदाद पेश होगी तो तुम्हें वैसी खुली छूट नहीं मिलेगी। अब मैंने आपको 2-3 दिन दे दिए, मारो मुसलमानों को, और इन सारे मुसलमान हुक्मरानों के मुंह पे चपेड़े मारो और इनको कहो कि है जुर्रत तुम्हारे अंदर तो आओ हमारे साथ लड़ो। तो ये चपेड़े मारो, अमेरिका ने कहा है ये चपेड़े मारो मुसलमान के हुक्मरानों के ऊपर। ये जितने बादशाह बैठे हैं मुसलमान के, इनके मुंह पे चपेड़े मारो और यहाँ कत्लेआम करो मुसलमानों का। जहाँ पे भी मुसलमान कत्ल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ दो अल्फाज मुँह के, वो भी 6 दिन के बाद बोलते हैं, जब कत्लेआम बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बाद अपनी वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हाँ ये गलत हुआ, ये एक्शन कोई नहीं लेता। इतने गरीब लोग, एक साइड पे समंदर, एक साइड पे बम, बीच में एक पतली सी पट्टी में मुसलमान लोग गजा के रह रहे हैं। वो अब वहाँ से जाना शुरू हो गए हैं समंदर की साइड पे, और वहाँ पे भी इसराइल हवाई अटैक कर रहा है, बम मार रहा है। गज़ा में हमास जो है वो कुछ छोटे मोटे रॉकेट बनाता है, और वो भी पूरे रॉकेट इनके ऊपर नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने मशीन लगाई हुई है, रॉकेट को कैच कर लेते हैं, हवा में ही तबाह कर देते हैं। कुछ रॉकेट गिरे तो ये इंसाफ तो नहीं है, जहाँ पे 800 लोग शहीद हो गए और यहाँ पे 9 लोग
जहन्नुम रसल हुए हैं, सिर्फ 9 लोग मरे हैं इसराइल के, सिर्फ 9 लोग जहन्नुम में गए हैं, जहन्नुम की आग में जलेंगे। आग लगी हुई थी मस्जिद अक्सा में, और यहूदी अपने झंडे जला रहे थे, झंडे हिला रहे थे और तमाशा देख रहे थे कि हमारा टेंपल यहाँ बनेगा, कि इस मस्जिद अक्सा के नीचे कहते हैं हमारा टेंपल है। और वहाँ मुस्लिम लोग के मुंह पे चपेड़े मार रहे थे वो इसराइली कि आओ हिम्मत है तो लड़ो हमारे साथ। लेकिन मुझे तो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो अल्लाह का नारा लेके शुरू हो जाए। अब वक्त जहाद आ गया है, अगर समझो तो आखिरी ज़माना आ गया है। अब भी मुसलमान अगर तुम नहीं संभले ना, तो तुम्हारे से पहले कितनी कौमें आई थी, वो अल्लाह ने तबाह नमूस कर दी, हटा दी, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया उन कौमों को जिन्होंने अल्लाह के पैगामात को नहीं आगे पहुँचाया और नहीं माना। वो कौमें तबाह हो गई। ये ना हो कि तुम भी तबाह हो जाओ, इससे पहले कि तबाह हो जाओ और सीधे हो जाओ, मुतहद हो जाओ। वहाँ पे मिस्र, पहले कुछ बम मिस्र में बनते थे, गज़ा वाले बनाते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी एक सलूनी की हुकूमत है, यहूदी के बच्चे की हुकूमत है मिस्र में। अब ये कुछ पटाखे बनाते हैं जो इसराइल के सामने नाकाफ़ी हैं। बराबर की जंग जहाँ होती है ना, वहाँ पे तो बच्चों को अटैक नहीं किया जाता, वहाँ औरतों पे बम नहीं मारे जाते। लेकिन यहाँ तो औरतों पे भी अटैक किया गया है, फैमिलियों पे बम मारे गए हैं, पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं। 4 दिन में कहीं सुने 800 लोग शहीद हुए हों, गज़ा की पट्टी में हुए हैं 800 लोग शहीद। एक तैयब बुर्दगान बोल रहा है, एक इमरान खान बोल रहा है, बाकी सब खामोश हैं। ये 48 मुल्कों की फ़ौज का अचार डालना तुमने। ये किस लिए बनी थी? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनी थी, जिसका हेड क्वार्टर सऊदीया में है। किस लिए बनाई थी ये? सिर्फ सऊदियों को बचाने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये मुसलमानों को बचाने के लिए बनाई गई थी कि जहाँ पे भी मुसलमानों के ऊपर अटैक होगा, कहीं पे भी मुसलमानों का प्रॉब्लम होगा, ये फ़ौज जाएगी। जनरल राहिल शरीफ इसके जनरल हैं, तो अब मैं राहिल शरीफ साहब से पूछता हूँ, आप कहाँ पे हैं अभी, कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं आप अटैक करते, क्यों नहीं आप रोकते, क्यों नहीं आप कुछ बोलते? क्योंकि आपके सऊदी हुक्मरान जो हैं वो खामोश बैठे हैं। अमेरिका में सेनेटर जो हैं उन्होंने करदार पेश की है, एक मजाक की है, एक ड्रामा बनाया है, एक मुसलमान के लोगों को मुंह पे चपेड़े मारी हैं उन्होंने। उन्हें करदार पास की है, वहाँ पे पेश की है सेनेटर में अमेरिका के, कि मज़लूम इसराइलियों के ऊपर गज़ा जुल्म कर रहा है, ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसके ऊपर अटैक किया जाए। और मज़लूम फ़लस्तीनियों को पे नहीं, मज़लूम, कहीं सुना तुमने इसराइली मज़लूम जिनके पास इतनी बड़ी फोर्स, वो मज़लूम है और इनकी मदद की जाए? तो जो बाइडन हम आया था इलेक्शन में मुसलमानों के साथ धोखा करके कि मैं मुसलमानों का साथ दूंगा, ये अमेरिकी कोई भी भरोसे के काबिल नहीं रहता। इस टाइम बड़ी न्यूज़ थी, जो बाइडन साहब आएंगे ये मुसलमानों को ये करेंगे वो करेंगे, ये सब ड्रामे गिरी है, इलेक्शन जीतने की कंपेन है ये यहूदी नसारा हैं ये असल में। उसने अपने स्पेशल त्यारे, लड़ाका जट त्यारे उसने सऊदी एयरपोर्ट में उतार दिए हैं इसराइल की मदद के लिए। मदद कौन कर रहा है? अमेरिका। एयरपोर्ट कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है? सऊदीया का। और किसके लिए हो रहा है? मुसलमानों के लिए। तो फिर अजाब तो आएगा। आप मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते। कैसी बीमारी अल्लाह ने भेजी, सांस नहीं ले सकते, ईद के दिन किसी से गले नहीं मिल सकते, अपने बच्चों को पार्क में नहीं लेके जा सकते, कर दिया अल्लाह ने बंद। अभी भी होश नहीं है, अभी भी होश के नाखून नहीं लोगे, अभी भी अपने आप को नहीं देखोगे कि क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं हम, अभी भी अकल का पड़ा हुआ पर्दा नहीं हटाओगे। गज़ा के मज़लूम लोगों को जो शहीद किया जा रहा है, उनकी बदवाएँ रागा नहीं जाएंगी, उनकी बदवाएँ बड़ी असर करेंगी। और फिर आप लोगों के पास वक्त नहीं होगा, जब उनकी बदवाएँ असर कर रही होंगी, फिर आप कहोगे हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम तक वक्त गुजर गया होगा। मुसलमानों ने बड़ी जंगें पहले लड़ी, शिकस्त भी खाई है, लेकिन उसके बाद हमेशा विन किए हैं। इधर भी इंशाअल्लाह अब शिकस्त हम खा रहे हैं इस टाइम, लेकिन एक दिन आएगा कि मस्जिद अक्सा में मुसलमानों का कब्ज़ा होगा और यहूदियों को उखेड़ के बाहर फेंक देंगे, बल्कि ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे इन यहूदियों को। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, लेकिन अभी वक्त जो है बहुत टाइट चल रहा है, और ये जो वक्त है बहुत तकलीफ़ दे है।
नहीं देखी जा रही वो वीडियोस जो वहाँ से आ रही हैं, लाशें उठा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं। वहाँ पे तो कफन भी नहीं है, उन्हीं कपड़ों में दफनाया जा रहा है। खाने के लिए रोटी नहीं है तो कफन कहाँ से आएंगे। लेकिन ये इतने सारे मुल्क चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जिस तरह एक मदारी डुगडुगी बजा के बंदर को नचा रहा है, इस तरह ये लोग तमाशा देख रहे हैं और इसराइल इन सब मुसलमानों को नचा रहा है। और एक मुसलमान के अंदर भी जुरत नहीं जो उनको मारे। अभी मैं कल परसों फ़ोटोज़ देख रहा था, इसराइली धाड़े मार मार के रो रहे हैं। सिर्फ 9 लोग शहीद के जन्म रसा हुए हैं, मर गए हैं, तो धाड़े मार मार के रो रहे हैं। और यहाँ 800 लोगों को मार दी है, उनके लिए एक आंसू भी नहीं गिरा। लड़ाई तुमने शुरू करी थी 27वीं रात से, जुम्मे के दिन, अलविदा जुम्मे के दिन तुमने लड़ाई शुरू करी। मुसलमान तो वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे, तुमने अटैक किया मस्जिद में, तुमने लोगों को शहीद किया, तुमने लोगों को ज़ख्मी किया। फिर हमास ने बीच में आते हैं। हमास बीच में नहीं आएगा तो ये सब एक सेकंड में ख़त्म कर देंगे। जुम्मे की रात को बहुत सख्त बमबारी हुई है, जुम्मे की रात को। और किसने की है? इसराइल ने दबा के की है। इसने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं जंग बंदी की। कुछ असूल और रसूख होते हैं वो भी इन्होंने नहीं किए, वो भी ख़त्म कर दिए इसराइलियों ने। सारी रात बमबारी हुई है और लोग शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा औरतें शहीद हुई हैं जुम्मे की रात को जो इन्होंने बमबारी की है। और हम मुसलमान लोग सो रहे थे अपने एसियों वाले कमरों में, और वहाँ लोग आग से और बमों से और पत्थरों के बीच में दफन हुए लोग तड़प रहे थे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और इसने तमाशा लगाए रखा, सारी रात लोगों को शहीद किया है। खून के आंसू मेरा दिल रोता है जब ये सुबह उठता हूँ तो न्यूज़ सुनता हूँ तो कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोल रहा इसके लिए। सब तमाशाई बने हुए हैं। अल्लाह का अज़ाब बहुत बुरा है, आप लोगों को नहीं पता। इसराइल को इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब अल्लाह ताला देख ले कि मुसलमान तो कुछ नहीं कर रहे। क्या पता अल्लाह का अज़ाब ही इस पर डायरेक्ट आसमानों से गिरे। क्या पता फरिश्ते फिर लड़ें इनके साथ। क्या पता अल्लाह एक ही सेकंड में इस इसराइल को दफन कर दे। पहले बड़ी कौमों को किए इनसे पहले। तो बड़े अफसोस की बात है, मैं दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनानी पड़ती है मुझे कि झंझोड़ने के लिए मुसलमानों झुंझाड़ जाओ, सीधे हो जाओ। बहुत लोग आप वीज़े लेने के लिए यूरोप में जाने के लिए, हम यूरोप में जाएंगे, हम अमेरिका में जाएंगे, हम वहाँ सेटल होंगे। और कुरान शरीफ पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, अपने मुल्क में सेटल हो। ये यहूदी कुछ नहीं देंगे, यहूदी नसारा ये हमारे से हमेशा नफरत रखते हैं। बड़े अफसोस की बात है। उस लड़की की वीडियोस अभी तक मेरे दिमाग से नहीं जा रही, जिसने कहा मैं क़यामत के दिन तुम्हारा गिरवान पकड़ूंगी और तुम्हारा को झंझोड़ूंगी और तुम्हें कहूंगी अल्लाह ताला के सामने कि मैं इनको बुला रही थी और ये मेरे पास नहीं आए मेरी मदद के लिए। और वहाँ इसराइली मारी जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान से, आखिरी ज़माना आ गया है, छोड़ दो ये सारे चक्कर। जिस पे पाकिस्तान की फ़ौज बनाई थी उसका वक्त आ गया है। करें अटैक इसराइल पे, देखी जाएगी। ये वक्त है। इंडिया से मत डरें, उनको अपनी पड़ी हुई है इस टाइम। कोरोना ने इसको घेरा हुआ है, इस टाइम बड़ा मौका है, घेर लो इसराइल को। एक अटैक बहुत है इसराइल पे। जो मिसाइल इसराइल शाहीन बनाया हुआ है ना इसराइल के लिए, वो छोड़ दो। 3 सेकंड के अंदर इसराइल ख़त्म, 3 मिनट के अंदर। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा 3 मिनट में इसराइल निस्तर नबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। थोड़े से रॉकेट इन्होंने मारे तो हवा निकल गई इन यहूदियों की। हमास ने थोड़े से जब रॉकेट मारे, तो जब हम थोड़े से ज़्यादा मारें तो ये खुद ही भाग जाएंगे यहाँ से। ये भटकी हुई कौम है, इनका कोई मुल्क नहीं था, इनको यहाँ ला के बिठा दिया गया है। अमेरिका ने मुसलमानों के लिए यहाँ ला के बिठाया है इसको, यहूद नसारों को। फिर कह रहा हूँ कि जुम्मे के दिन रात को बहुत अटैक हुआ है, बहुत गोलियाँ चली, बहुत बमबारी हुई है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। सॉरी, आप लोग सब एसियों में सोए हुए थे, ठंडे ठंडे एसी में, वहाँ गोलियाँ चल रही थी, मुसलमान लोग को अटैक किया गया। कल उसने कहा था हम ज़मीनी अटैक करेंगे गज़ा पे, हम लोग अपनी फ़ौज ज़मीनी तोपें और ये वगैरह लड़ाई लड़ेंगे।
फिर 2 घंटे बाद इसराइल ने वो अपना बयान वापसी ले लिया ज़मीनी लड़ाई का। वो हमेशा ड्रामा करता है पहले, उसके बाद वो अटैक करता है। वो मुसलमानों को बताना चाहता था कि मैं ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं ज़मीनी लड़ाई लड़ूंगा। पहले बताया, पूरी दुनिया की न्यूज़ में ये न्यूज़ चल गई कि इसराइल पेशकदमी कर रहा है ज़मीनी लड़ाई की। पूरी दुनिया में ख़बर फैल गई। 2 घंटे बाद उसने बयान वापसी ले लिया ताकि मुसलमानों के जहन में बैठ जाए कि हाँ, ज़मीनी लड़ाई शुरू होने वाली है। तो वो एकदम रात को किसी टाइम में भी ज़मीनी लड़ाई शुरू कर देगा। बता के नहीं करेगा, जिस तरह उसने बता के हवाई अटैक नहीं किए, बता के नहीं किए, अचानक किए। तो इसी तरह ज़मीनी लड़ाई भी वो अचानक लड़ेगा। बुज़दिल का बच्चा रात को अटैक करता है, बच्चों को मारता है। बुज़दिल यहूदी, बुज़दिल इसराइल, यतनयाहू बुज़दिल का बच्चा, कुत्ते का बच्चा बच्चों पे अटैक करता है, औरतों को मारता है। और तुम मुसलमानों बगैरत बने हुए हो, इस टाइम लस्सी पी के सोए हुए हो। तुम्हारी शर्म मर गई है, तुम्हारी गैरत मर गई है मुसलमानों। ये तुम लोग बदला नहीं ले सकते एक छोटे से मुल्क से। एक छोटा सा मुल्क तुम्हारे पे हैवी हुआ है, गिनती के यहूदी हैं और तुम उनको मार नहीं सकते। अतरुल गाजी का इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारे से तकड़ा तो अतरुल गाजी था, जिसके पास सिर्फ तलवार थी। उस तलवार के सीने पे उन्होंने इनके सीनों पे चलाई हैं तलवारें। और तुम्हारे पास तो असला है, बंदूकें हैं, जहाज़ हैं, रॉकेट हैं, हर चीज़ है। एक से एक तुम्हारे पास पायलट है, एक से एक फ़ौजी है, एक से एक असला है। वो एक तलवार से लड़ा था। तुम्हारे से तो अच्छा तो सुल्तान अयूबी है, जो तलवार से उसने मस्जिद अक्सा आज़ाद करवाई थी। फातेह है वो मस्जिद अक्सा का। उसके बाद जब से यहूदियों के पास दोबारा मस्जिद गई, फिर कभी भी कोई फातेह नहीं आया जिसने मस्जिद अक्सा को फतह किया हो। हर कोई अपना अपना माल खाने के चक्कर में है, अपना अपना पेट भरने के चक्कर में है। आखिरत के दिन तुम जब जाओगे, वहाँ मैं देखूंगा ये शीशे के महल तुम्हारे क्या काम करते हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तुम्हारे मुसलमान के मुल्क में कहाँ काम करती हैं। ये बड़े बड़े मेट्रो, ये बड़े बड़े जहाज़, बड़े बड़े ये यश और आराम, वहाँ कब्र में मैं देखता हूँ तुम्हारे कैसे काम आते हैं। वहाँ पे सवाल तुम्हारे से बड़े मुश्किल होंगे। फिर वहाँ तुम लोग कहोगे काश, काश, काश। लेकिन वक्त नहीं रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, हमास जिंदाबाद, गज़ा जिंदाबाद। और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह, मस्जिद अक्सा हम दोबारा लेंगे। और तैयारी करो मुसलमानों, मेरी बातें बहुत सख्त लग रही होंगी, तैयारी करो, वक्त जहाद आ गया है। यही वक्त है। तुम्हारे मुंह पे मुंह चढ़ा रहा है ये यहूदी लोग, गैर मुस्लिम लोग तुम्हारे मुंह पे चढ़ा रहे हैं तुमको, और तुम नीचे मुंह करके बैठे हो। नहीं, सीना उठाओ। आज भी मरना है, कल भी मरना है। जो मौत आज आज इज्जत की आए, वो कल बगैरती की मौत से आज की मौत अच्छी है। शहादत की मौत अच्छी है। ये 2 दिन की ज़िंदगी है, आगे सारी ज़िंदगी रहने वाली ज़िंदगी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।